एक हाथी था, वह मर गया तो धर्मराज के यहां पहुंचा। धर्मराज ने उससे पूछा, अरे तुझे इतना बड़ा शरीर दिया, फिर भी तू मनुष्य के वश में हो गया। तेरे एक पैर जितना था मनुष्य, उसके वश में तू हो गया। वह हाथी बोला, महाराज यह मनुष्य ऐसा ही है। दूत घूमते ही रहते थे। गर्मी के दिनों में उन्होंने देखा कि छत के ऊपर एक आदमी सोया हुआ है। दूतों ने उसकी खाट उठा ली और ले चले। उस आदमी की नींद खुली तो देखा कि क्या बात है। वह कायस्थ था, ग्रंथ लिखा करता था। ग्रंथों में धर्मराज के दूतों के लक्षण आते हैं। उसने जेब से कागज और कलम निकाली, कागज पर कुछ लिखा और जेब में रख लिया। उसने सोचा कि हम कुछ चीचपड़ करेंगे तो गिर जाएंगे, हड्डियां बिखर जाएंगी। वह बेचारा खाट पर पड़ा रहा कि जो होगा देखा जाएगा। सुबह होते ही दूत पहुंच गए। धर्मराज की सभा लगी हुई थी। दूतों ने खाट नीचे रखी। उस कायस्थ ने तुरंत जेब से कागज निकाला और दूतों को दे दिया कि धर्मराज को दे दो। उस पर विष्णु भगवान का नाम लिखा था। दूतों ने यह कागज धर्मराज को दे दिया। धर्मराज ने पत्र पढ़ा। उसमें लिखा था, पत्रवाहक मनुष्य को मैं यमपुरी का सर्वेसर्वा बनाता हूं। नीचे आदि नारायण भगवान विष्णु का नाम लिखा हुआ था। बैकुंठपुरी पत्र पढ़कर धर्मराज ने अपनी गद्दी छोड़ दी और बोले, आइए महाराज गद्दी पर बैठो। धर्मराज ने कायस्थ को गद्दी पर बैठा दिया कि भगवान का आदेश है। अब दूत दूसरे आदमी को लाए। कायस्थ बोला, यह कौन है? दूत ने कहा, महाराज यह डाका डालने वाला है। बहुतों को लूट लिया, बहुतों को मार दिया। इसको क्या दंड दिया जाए? कायस्थ बोला, इसको वैकुंठ में भेजो। यह कौन है? महाराज यह दूध बेचने वाली है। इसने पानी मिलाकर दूध बेचा, जिससे बच्चों के पेट बढ़ गए, वे बीमार हो गए। इसका क्या करे? इसको भी वैकुंठ में भेजो। यह कौन है? इसने झूठी गवाही देकर बेचारे लोगों को फंसा दिया। इसका क्या किया जाए? अरे पूछते क्या हो, वैकुंठ में भेजो। अब व्यभिचारी आए, पापी आए, हिंसा करने वाले आए, कोई भी आए, उसके लिए एक ही आज्ञा कि वैकुंठ में भेजो। अब धर्मराज क्या करे? गद्दी पर बैठा मालिक जो कह रहा है वही ठीक। वहां वैकुंठ में जाने वालों की कतार लग गई। भगवान ने देखा कि अरे इतने लोग यहां कैसे आ रहे हैं? कहीं मृत्यु लोक में कोई महात्मा प्रकट हो गए? बात क्या है जो सभी को वैकुंठ में भेज रहे हैं? कहां से आ रहे हैं? देखा कि यह तो धर्मराज के यहां से आ रहे हैं। भगवान धर्मराज के यहां पहुंचे। भगवान को देखकर सब खड़े हो गए। धर्मराज भी खड़े हो गए। वह कायस्थ भी खड़ा हो गया। भगवान ने पूछा, धर्मराज आपने सबको वैकुंठ भेज दिया, बात क्या है? क्या इतने लोग भक्त हो गए? धर्मराज बोले, प्रभु मेरा काम नहीं है, आपने जो मुनीम भेजा है उसका काम है। भगवान ने कायस्थ से पूछा, तुम्हें किसने भेजा? कायस्थ बोला, आपने महाराज। हमने कैसे भेजा? क्या मेरे बाप के हाथ की बात है जो यहां आता? आपने ही तो भेजा है। आपकी मर्जी के बिना कोई काम होता है क्या? क्या यह मेरे बल से हुआ है? ठीक है, तूने यह क्या किया? मैंने क्या किया महाराज? तूने सबको वैकुंठ में भेज दिया। यदि वैकुंठ में भेजना खराब काम है तो जितने संत महात्मा हैं उनको दंड दिया जाए। यदि यह खराब काम नहीं है तो उलाहना किस बात की? इस पर भी आपको यह पसंद न हो तो सबको वापस भेज दो। परंतु भगवत गीता में लिखा यह श्लोक आपको निकालना पड़ेगा। यज्ञ त्वा न निवर्तन्ते तदाम परम मम, अर्थात मेरे धाम में जाकर पीछे लौटकर कोई नहीं आता। बात तो ठीक है, कितना ही बड़ा पापी हो, यदि वह वैकुंठ में चला जाए तो पीछे लौटकर थोड़ी ही आएगा। उसके पाप तो सब नष्ट हो गए। पर यह काम तूने क्यों किया? मैंने क्या किया महाराज? मेरे हाथ में जब बात आएगी तो मैं यही करूंगा, सबको वैकुंठ भेजूंगा। मैं किसी को दंड क्यों दूं? मैं जानता हूं कि थोड़ी देर देने के लिए गद्दी मिली है, तो फिर अच्छा काम क्यों न करूं? लोगों का उद्धार करना खराब काम है क्या? भगवान ने धर्मराज से पूछा, धर्मराज तुमने इसको गद्दी कैसे दे दी? धर्मराज बोले, महाराज देखिए आपका कागज आया है।
नीचे साफ साफ आपके हस्ताक्षर हैं। भगवान ने कायस्थ से पूछा, क्यों रे, ये कागज मैंने कब दिया तेरे को? कायस्थ बोला, आपने गीता में कहा है, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्ट, अर्थात मैं सबके हृदय में रहता हूं। अतः हृदय से आज्ञा आई कि कागज लिख दे, तो मैंने लिख दिया। आदेश तो आपका ही हुआ। यदि आप इसको मेरा मानते हैं तो गीता में से उपयुक्त बात निकाल दीजिए। भगवान ने कहा, ठीक। धर्मराज से पूछा, अरे धर्मराज, बात क्या है, यह कैसे आया? धर्मराज बोले, महाराज, कैसे क्या आया? आपका दूत ले आया। दूतों से पूछा, यह बात कैसे हुई? दूत बोले, महाराज, आपने ही तो एक दिन कहा था कि एक जीवित आदमी लाना। धर्मराज बोले, तो वह यही है क्या? अरे परिचय तो कराते। दूत ने कहा, हम क्या परिचय कराते महाराज, आपने तो कागज लिया और इसको गद्दी पर बैठा दिया। हमने सोचा कि परिचय होगा, फिर हमारी हिम्मत कैसे होती बोलने की। हाथी वहां खड़ा सब देख रहा था। बोला, जय राम जी की। आपने कहा था कि तू कैसे आदमी के वश में हो गया। मैं क्या वश में हो गया? वश में तो धर्मराज हो गए और भगवान हो गए। यह काले माथे वाला आदमी बड़ा विचित्र है महाराज। यह चाहे तो बड़ी उथल पुथल कर दे। यह तो खुद ही संसार में फंस गया। भगवान ने कहा, अच्छा, जो हुआ सो हुआ, अब तो नीचे चला जा। कायस्थ बोला, गीता में आपने कहा है, मामू पेते तु कौनते हैं पुनर्जन्म न विद्यते, अर्थात मेरे को प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं लेता। तो बताए, मैं आपको प्राप्त हुआ कि नहीं? भगवान बोले, अच्छा भाई, तू चल मेरे साथ। कायस्थ ने कहा, महाराज, केवल मैं ही चलूं? हाथी पीछे रहेगा बेचारा। इसकी कृपा से ही तो मैं यहां आया, इसको भी तो लो साथ में। हाथी बोला, मेरे बहुत से भाई यही नरकों में बैठे हैं, सबको साथ ले लो। भगवान बोले, चलो भाई, सबको ले लो। भगवान के आने से हाथी का भी कल्याण हो गया, कायस्थ का भी कल्याण हो गया और अन्य जीवों का भी कल्याण हो गया। ये कहानी तो कल्पित है, पर इसका सिद्धांत पक्का है कि अपने हाथ में कोई अधिकार आए तो सबका भला करो। जितना कर सको उतना भला करो। अपनी तरफ से किसी का बुरा मत करो, किसी को दुख मत दो। गीता का सिद्धांत है, सर्वभूत हिते रतः, अर्थात प्राणी मात्र के हित में प्रीति हो, अधिकार हो, पद हो, थोड़े ही दिन रहने वाला है, सदा रहने वाला नहीं है। इसलिए सबके साथ अच्छे से अच्छा बर्ताव करो। तो दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी को जरूर दबाएं। जय श्री राम। धन्यवाद दोस्तों।